बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बड़े पाए बना रहे हैं, यानी कि बीफ के पाए आज हम बनाएंगे। और ये वाले पाए खाने के बाद इंशाल्लाह आप बाजार से कभी भी पाए नहीं खरीदेंगे और हमेशा पाए आप घर पर ही बनाएंगे। और इनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है और उनकी खुशबू भी बहुत ही कमाल की होती है। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है। इनको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे की होने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज ले लेने हैं। प्याज का साइज आप देख सकते हो, 3 छोटे साइज के प्याज हैं और 1 बड़ा प्याज है। इनको हमने रफली काट लेना है। यहाँ पर प्याज का साइज अब आप देख सकते हो क्लियरली, 3 छोटे साइज के प्याज और 1 बड़ा प्याज था। ये 1 कप से थोड़े से ज्यादा बनते हैं। और ये जो चंद खड़े मसाले अभी हम इसमें डालने वाले हैं, इंशाल्लाह इनसे इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वाले पाए आपने घर पर बनाए हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6 से 7 लौंग हैं, 2 सब्ज इलायचियां हैं, 1 काली इलायची मसाले वाली और आधा चाय का चम्मच साबुत सफेद जीरा। ये मसाले इसमें हमने डाल देने हैं और साथ ही हमने इसमें डालना है घी। जितना भी ट्रेडिशनल फूड होता है वो घी में बनाया जाता है। तो हमने इसमें सिर्फ 2 खाने के चम्मच घी के ऐड किए हैं। ज्यादा घी हमने इसमें नहीं ऐड करना। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें घी जाता है तो घी ही डालेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक के लिए सॉफ्ट होने देंगे। चूल्हा मैंने पहले से ही जलाकर रखा हुआ था फुल हाई फ्लेम पर। और अभी आप प्याज का लुक ही देख सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप फ्रेश कुटा हुआ भी दे सकते हो। तो मैं पहले से पेस्ट बनाकर रखी हूँ, तो 2 खाने के चम्मच हम पेस्ट अदरक और लहसुन के इसमें डाल देंगे और अभी हम इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर मैं पाए आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 अदद पाए लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर कटवा लिया है। ये मैंने स्किनलेस पाए लिए हैं। अगर आप स्किन वाले पाए बनाते हो तो आप स्किन वाले भी ले सकते हो। और ये बड़े पाए हैं, ठीक है, गाय के नहीं है, भैंस के पाए हैं। अब यहाँ पर सारे पाए जो हैं, जो हमने कटवा कर रखे हुए थे, वो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे। प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आपने इसमें पाए डाल देने हैं। और जब आप इंशाल्लाह इस तरीके से पाए बनाओगे ना, तो आप जब भी पाए बनाओगे ना, आप मुझे जरूर दुआएं दोगे। इतने मजेदार ये वाले पाए बनते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। और जो हम बाजार से पाए लेते हैं वो पता नहीं अच्छी तरह से धोते भी हैं या नहीं। जब हम अपने हाथ से खाना बनाते हैं तो हमारा खाने को भी दिल चाहता है। अब यहाँ पर नमक हम लेंगे 2 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे हल्दी का पाउडर। बस यही तीनों इसमें चीजें जाएंगी। और जब पाए पिंक से व्हाइट कलर में आ जाए तब आपने नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। ये डालकर मिक्स करेंगे। अभी आपको साउंड से ही पता चल रहा होगा ये हल्के हल्के नीचे लग रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो खत्म हो चुका है। तो अब हम इनमें पानी डालेंगे, क्योंकि प्याज और जो पाए हैं वो नीचे लग रहे हैं। तो पानी इसमें डालेंगे तकरीबन 2 कप। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें मजीद भी पानी ऐड करना है, लेकिन फिलहाल के लिए 2 कप मैंने पानी के ऐड किए हैं, ताकि नमक, मिर्चें और हल्दी जो है वो अच्छी तरह से पायों के ऊपर लग जाए। अच्छी तरह से आपने पायों को यहाँ पर मिक्स करना है। अब जब आप अच्छी तरह से तमाम चीजें मिक्स कर लो तो फिर आपने इसमें खुला पानी ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इतना पानी डाला है कि अभी भी पाए नजर आ रहे हैं। तो अभी मैं इसमें मजीद पानी डालूंगी, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास पड़ा हुआ था सारी का सारा पानी मैंने डाल दिया है। तो अभी आप प्याज भी देख सकते हो काफी हद तक जो है ये साबुत है। तो जब हम इनको पकाएंगे ना, तो इनका जो प्याज है ना, प्याज का दाना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी हम इसमें मजीद पानी डालेंगे। और यकीन करें, ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इस तरह से अगर आप पाए बनाएंगे ना,
तो मेहमान और आप खुद उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मजेदार ये वाले पाए बनते हैं। तो पानी मैंने इसमें मजीद डाला है। आपके अंदाजे के लिए मैं बता देती हूँ, ये 11 लीटर वाला कुकर है, 11 लीटर का कुकर है। और ये हमने पूरा नहीं भरना होता, हमने सिर्फ इतना डालना होता है कि पाए अच्छी तरह से पानी में डूब जाए। अब हमने एक उबाला लेने देना है। अभी आप देख सकते हो चूल्हा जो है वो फुल हाई फ्लेम पर है। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज की है। अब इसके ऊपर वेट अगर रख देंगे हम इस तरह से, तो प्रेशर कुकर का ढक्कन हम सही तरह से लॉक नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, आपने इस तरह से चम्मच की मदद से एक दफा पायों को मिक्स कर देना है। और अब हम चूल्हा बंद करके इसका अच्छी तरह से कवर लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए। और फिर हम चूल्हा जलाएंगे फुल हाई फ्लेम पर और इसको पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो मैं टाइम भी आपको साथ ही स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, ताकि जब भी आप पाए बनाओ तो आपसे परफेक्ट पाए बने, बिल्कुल कमर्शियल जैसे। तो यहाँ पर टाइम मैंने शो कर दिया है। कितने टाइम के लिए मैंने इनको कुक किया है आप मुझे जरूर बताइएगा। और विसल स्टार्ट होने के बाद आपने टाइम काउंट करना है। इस तरह से जब इसकी विसल स्टार्ट हो जाए फिर आपने टाइम काउंट करना है। और अब हमने वेट हटा दिया है, चूल्हा बंद कर दिया है। सारी स्टीम इसकी जब निकल जाएगी तो हमने इसका कवर हटाना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जितना टाइम मैंने आपको स्क्रीन पर मेंशन किया है, उतनी देर पकाने के बाद यहाँ पर आप पायों की लुक देख सकते हो। जब इतना पानी पायों में रह जाए ना, तो आपने उसको दोबारा कवर नहीं लगाना, क्योंकि फिर ये जल सकते हैं। और अभी ये जो आप इसमें शोरबा देख रहे हैं ये काफी गाढ़ा हो चुका है। अगर इसी पॉइंट पे हम दोबारा से इसको कवर लगाएंगे तो पाए नीचे लग जाएंगे। अब चूल्हा फुल हाई फ्लेम पर हमने रखना है और इसमें हमने उबाला लेने देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पानी आप थोड़ा बहुत देख रहे हो ना, इसमें ये हमने सारा भुनाई के दौरान खुश्क करना है। इस पॉइंट पे पायों की इतनी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी ना कि इसमें जो कच्चापन और जो एक स्मेल सी आती रहती है ना बीफ की, वो बिल्कुल नहीं आएगी। और कोई गैस नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज के पाए हैं, गाय के पाए हैं या भैंस के पाए हैं। अब यहाँ पर ये जो पानी है ना, ये फुल हाई फ्लेम पे हमने खुश्क करना है। और जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं बस आपने वही ऐड करने हैं। और फिर इंशाल्लाह आप इसका टेस्ट देखिएगा। आप बाजार के पाए भूल जाएंगे जब ये वाले पाए आप खुद घर पर बनाएंगे। और इस टाइम पे इतनी मजे की खुशबू आ रही होती है ना जब इसकी विसल चलती है प्रेशर कुकर की, और इसमें से जो भाप बाहर निकलती है ना, इंशाल्लाह आप खुद ही इसको महसूस करेंगे जब आप ये वाले पाए इस तरह से बनाएंगे। और अभी मैं आपको इसका सूप भी दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना गाढ़ा हो चुका है। और अगर अभी हम इसको दोबारा से कवर करते तो ये नीचे लग जाने थे। घी हमने बहुत ही कम डाला था, सिर्फ 2 खाने का चम्मच डाला था। इससे ज्यादा ऐड ना कीजिएगा क्योंकि पायों में भी रोगन होता है। अजान हो रही थी तो मैंने नमाज पढ़ने के लिए चूल्हा बंद कर दिया था। और अभी दोबारा से हम चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे पानी। अब हमने पहले जो हमने पानी डाला था वो हमने पायों को गलाने के लिए ऐड किया था। और अब हम जो पानी डालेंगे वो हम शोरबे के लिए डालेंगे, क्योंकि ये 80% पक चुके हैं। अभी हमने 20% इनको मजीद पकाना है। तो पानी हमने इसमें खुला ऐड करना है, क्योंकि हमने अभी शोरबा भी रखना और ये वाला पानी हमने खुश्क नहीं करना। जो 20% कच्चे रह गए हैं पाए वो भी इस पॉइंट पे पक जाएंगे। अब अच्छी तरह से इनको दोबारा मिक्स करने के बाद हमने इसमें पानी डाला है। ये देखें पानी कम था तो मैंने और ऐड किया। और 1 इंच जितने पाए जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। इतना पानी आपने डालना है। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे और दोबारा से चूल्हा ऑन करेंगे। पहले इसका ढक्कन लगाएंगे और उसके बाद चूल्हा ऑन करके हम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे। जितनी टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ उतने टाइम के लिए ही आपने पायों को कुक करना है। अब मैंने प्रेशर कुकर का वेट हटा दिया है। 20 मिनट गुजर चुके हैं और अभी आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही है जैसे घर में पुलाव बन रहा हो। इस पॉइंट पे आपने देख लेना है पायों में आपको कितना शोरबा रखना है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना कि आपको सिर्फ गरम मसाले का फ्लेवर आ रहा हो। 1 चौथाई चाय का चम्मच जितना आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। काली मिर्चें अभी आपने ऐड नहीं करनी, वो आपने सर्विंग के वक्त ऐड करनी है। तो इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आप पायों का रोगन देख सकते हैं। और ये अच्छे पाए बने हुए की निशानी होती है जब इस पर बलाई आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो घी के ऊपर बलाई आ रही है। और नीचे से मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त की जो हड्डी है ना
ये देखें बिल्कुल साबुत है, इसके साथ गोश्त भी है, बिल्कुल घुले हुए पाए नहीं है लेकिन टेंडर है, 100% ये पके हुए हैं। ये देखें, और ये देखें ये इसके पट्टे हैं। अभी मैं आपको चम्मच से इनको तोड़कर भी दिखाती हूँ। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके को फॉलो करते हुए ये वाले पाई घर पर बनाएंगे ना तो मेहमान आपकी सालों तक तारीफ करते रहेंगे, इतने मजेदार ये वाले पाई बनेंगे। ये देखें अगर मैं चम्मच से हल्का सा इनको तोड़ रही हूँ ना तो ये टूट रहे हैं। तो पाए इसी तरह के होने चाहिए, बिल्कुल घुले हुए और मैश हुए हुए नहीं होने चाहिए। तो आपने भी इसी तरह से बनाने और देखते रहना आपने। ये देखें शोरबे के ऊपर बलाई आ रही है, इट मीन्स कि ये अच्छी तरह से पके हुए हैं और अच्छे रोगन वाले पाए हैं। और अब हम इसको डिश आउट भी करेंगे और आपको मैं इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देखें शोरबा कितना गाढ़ा हो चुका है। इस पॉइंट पे शोरबे में आपने नमक वगैरह टेस्ट कर लेना है, लेकिन मिर्चें आपने इतनी ही ऐड करनी है जितनी मैंने आपको बताई हैं। इंशाल्लाह ये बैलेंस्ड नमक मिर्च है और ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट भी इस सालन को बड़े मजे से खा सकता है। तो नमक माशाल्लाह से इसमें पूरा है, आप भी इतना ही नमक ऐड कीजिएगा। 2 बड़े पाए थे और 2 खाने के चम्मच हमने इसमें नमक के ऐड किए थे और अभी हमने इसमें शोरबा भी रखा है। अभी आप शोरबे की भी जो मिकदार है वो देख सकते हो, ठीक है। तो सालन तैयार है। एंड पे आप कसूरी मेथी डालना चाहो तो डाल सकते हो, एंड पे थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। हरी मिर्चों के साथ या सब्ज धनिया के साथ आप इसको गार्निश वगैरह करके मेहमानों को सर्व कर सकते हो। नान या तंदूरी रोटी के साथ जब आप इसको खाओगे ना तो इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। अभी हम इसको डिश आउट भी करेंगे, तो डिश में निकाल लेते हैं थोड़ा सा ताकि मैं आपको सर्व करके भी इसकी फाइनल लुक दिखा सकूं। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह इसकी जो बोटियां ना वो बनी हुई हैं। और जो आपके घर में बुजुर्ग हजरात हैं उनको जरूर ये वाला सालन एक दफा बनाकर दीजिएगा। माशाल्लाह से हमारे पाए जो हैं बड़े ही मजेदार और ये देखें लुक वाइज जो कमर्शियल पाए होते हैं ना उनको भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो एक दफा आप भी इसी तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। आपकी ये वाली रेसिपी कैसी घर पर बनी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मेरी मजीद फ्यूचर वीडियोस से आप मुस्तफीद हो सकें और आप तक अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। पहले मैंने इंडोर आपको लुक दिखाई थी और अब मैं आउटडोर लुक आपको पायों की दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से सब्ज धनिया के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हो या सब्ज मिर्चों के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। नान के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ खाएं। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा। अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हो तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी बताई गई रेसिपी पर ही बनाऊंगी। तो रेसिपी को जरूर बनाकर एंजॉय कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।